नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं तिब्बत का फेमस थुक्पा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जियों का सीजन है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, जिसे घर में छोटे और बड़े सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको कोल्ड है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में प्रोटीन, आयरन और अन्य विटामिन है। थुक्पा बनाने के लिए हम कोई भी सब्जियां यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो भी अवेलेबल हो। आप चाहे तो सिर्फ 2-3 सब्जी डाल के या कई सारी सब्जियों को मिला के भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई ब्रोकली, बारीक कटे हुए गाजर, फाइनली पीस में चॉप किया हुआ पनीर, फाइनली चॉप किया हुआ मशरूम, चॉप की हुई मटर, बेबी कॉर्न को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, फाइनली चॉप स्प्रिंग अनियन की पत्तियाँ, फाइनली चॉप पालक और फाइनली चॉप हरे धनिए की पत्तियाँ। और साथ ही हमें चाहिए 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए हरे प्याज, पहले से कुक किए हुए नूडल्स और 1 टीस्पून नींबू का रस। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल का थोड़ा सा गर्म होने पर कटे हुए हरे प्याज डाल लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इसके भुन जाने के बाद हम इसमें अपने बारीक कटे हुए गाजर और ब्रोकली को डाल देंगे। इनको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट इनको कुक होने देंगे, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें अपने फाइनली चॉप्ड मटर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम मटर को भूनने के बाद हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। और पनीर ऐड कर देंगे। अब हम लगभग 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर मशरूम और पनीर को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लिया है, क्योंकि टमाटो केचप की कंसिस्टेंसी टमाटो प्यूरी से ज़्यादा अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी बेटर होता है। उसके बाद हम इसमें बेबी कॉर्न ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। अगर आपको इसको थोड़ा और पतला रखना है तो और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर कुक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम इसमें अपनी स्प्रिंग अनियन का जो पत्ती वाला पार्ट था वो डाल देंगे। पालक की बारीक कटी हुई पत्तियां डाल देंगे। इसको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक और स्प्रिंग अनियन की पत्तियों को हम बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती हैं। अब हम इसमें अपना लेमन जूस डाल देंगे। इसमें ऑलरेडी जो हमने नूडल कुक किए हुए थे उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप नूडल अपने हिसाब से ऐड कीजिए, जितना आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से नूडल ऐड किए हैं। इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बारीक कटे हरे धनिए से इसको गार्निश कीजिए और किसी भी मग या बोल में ट्रांसफ़र करके गरम गरम थुक्पे का आनंद लीजिए।